नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंप्रेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपको हमारे चैनल पर जो सीटेट साइंस पेपर 2 है उसका पूरा का पूरा कंटेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी कुछ अवेलेबल करवा दिया गया है। अभी हमारी जो चल रही है वो साइंस पेडोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 to 3 क्लास ऑलरेडी कर ली है। आज के स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय द टीचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स। यदि किसी टीचर को उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्रिटिकल थिंकिंग की जो डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब है सोचने की जो क्षमता होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कह सकते हैं। उसको जो सोचने की क्षमता है उसे डेवलप करना है तो कैसे कर सकते हैं। Willingness to review work done by for its further improvement. Identify the aspects that are for and against the method adopted. हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे एस्पेक्ट्स को कि जो बच्चों का मेथड अडॉप्ट किया गया है उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट कौन कौन से हमारी क्या चीज़ें हो सकती हैं। गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। रिस्पेक्टिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना। तो बेटा देखिए, आप क्या करोगे, आप बच्चों के अंदर क्या करोगे, एक विलिंगनेस, एक इच्छा जागृत करोगे कि वो अपने काम को रिव्यू करें ताकि उसके अंदर क्या कर सके, फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सके। उसके बाद क्या है, आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे एस्पेक्ट्स जो कि उनका जो मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया है किसी काम को करने का वो उसके फेवर में होंगे और अगेंस्ट में होगा। मतलब अगर हम उन्होंने कोई तरीका अडॉप्ट किया है तो बच्चे क्या करें कि इस मेथड को अडॉप्ट करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या नुकसान होगा, ठीक है, लॉस होगा। तो इस बेसिस से क्या होगा, उनके बच्चों के जो माइंड है उनके बीच में क्या डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। इंफॉर्मेशन गैदर करके साइंटिस्ट के बारे में हम कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करवा सकते, या दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करके हम दूसरे क्या कर सकते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब साइंस एंड इट्स प्रोसेसेस एक्यूरेटली। ये कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो साइंस को और उनके जो प्रोसेस है उनको एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करता। साइंस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। ये कहते हैं साइंस क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, साइंस में दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको मिलाकर भी पढ़ते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें आपकी बायोलॉजी भी होती है और केमिस्ट्री भी होती है, ठीक। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट प्रेफर अ थ्योरी विच एक्सप्लेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फ्यूअर एजम्पशंस। साइंटिस्ट ऐसी थ्योरी को प्रेफर करते हैं जो कि आपके कुछ एजम्पशन के बेसिस पे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड लॉज मे बी डिस्कार्डेड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। यदि अगर साइंटिस्ट को नया एविडेंस मिलता है तो उसके बेसिस पे वो जो पहले से आपकी जो थ्योरीज और लॉज एग्जिस्ट करती हैं उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं। अ गुड साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी नॉन फॉल्सिफिएबल। एक गुड साइंटिफिक थ्योरी वो होती है जिसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। तो बेटा आपका आंसर होगा, देखिए कोई भी, जितनी भी हमारे साइंस के अंदर आपके कोई भी थ्योरी हो, ठीक है, लॉ हो, कुछ भी हो, अगर आपके एविडेंसेस मिलते हैं और ये प्रूफ हो जाते हैं तो आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है वो हमेशा आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, और जो नई थ्योरी है वो इस्टेब्लिश हो जाती है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका क्या है, आपकी रिसर्चेस चलती रहती हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं होती साइंस कभी भी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ सही है। लिक्विड्स इवापोरेट ऑन हीटिंग। लिक्विड हीट करने पे इवापोरेट हो जाता है। और बी स्टेटमेंट है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के कांस्टेंट टेम्परेचर
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल से। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, लिक्विड इवापोरेट्स ऑन हीटिंग, लिक्विड इवापोरेट होती है हीटिंग पे। तो आपको देखते ही पता चल रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक इन्फ्रेंस दे रहे हैं। इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस हमारा होता है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जब हम रिजल्ट लेके आते हैं तो इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस बोलते हैं। और ये तो आपको पता है ये क्या है, एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेट कंसेप्शन। हमें बताना है ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या है। शाइनी ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन डल ऑब्जेक्ट, ओके। Light travel from source to the object and then to the eye for an object to be seen। ये कहते हैं लाइट सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट से हमारी आईज में आती है। द कन्वर्जेंट लेंस चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट। जो कन्वर्जेंट लेंस होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ लाइट स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम। लाइट क्या करती है, किसी भी मीडियम के अंदर स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो बेटा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन मतलब होता है कि ऐसे कंसेप्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ये इसका दूसरा हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि शाइनी ऑब्जेक्ट क्या करती है कि रिफ्लेक्ट करती है ज़्यादा लाइट, किससे, डल ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या है, हमारा एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है। ये फैक्ट नहीं है बल्कि क्या है, एक ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन है। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़िए और स्टेटमेंट बताइए। साइंस अंडरगोज पैराडिगम शिफ्ट। साइंस में क्या होते हैं, पैराडिगम में शिफ्ट्स होते रहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन सेवरल एनोमलस ऑब्जर्वेशन हैव एक्यूमुलेटेड। जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो एग्जिस्टिंग थ्योरी जो होती है वो किस में आ जाती है, क्राइसिस में आ जाती है। तो बेटा ये दोनों ही बातें सही हैं और आपका जो S2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, S1 का। नेक्स्ट है, आपको ये फिर एक पैराग्राफ दे रखा है और इसके बेसिस पे आपको साइंस के बारे में बताना है। इन एशियन टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। एशियन टाइम में क्या होता था, जो हमारी बिजली कड़कती थी, स्पार्क्स होते थे, उसका कारण नहीं जानते थे। तो वो डरते थे कि जो लाइट है, ये थॉट है, जो लाइटनिंग हो रही है वो किसकी वजह से होती है, भगवान जी क्या होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इस वजह से होती है। अब क्योंकि ऑफकोर्स हम अंडरस्टैंड करते हैं लाइटनिंग को, वो किसकी वजह से होती है, चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से होती है क्लाउड के अंदर। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया कि जो लाइट होती है और जो स्पार्क होती है क्लॉथ से, वो एक सेम ही फिनोमिनन है। तो आपको इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया, अ यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट। एक यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट करता है। साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, साइंस टेंटेटिव होता है। साइंस इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। साइंस हमारा किस पे बेस्ड होता है, एम्पेरिकल एविडेंस पे। लॉ एंड थ्योरीज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज। लॉ और थ्योरीज क्या करते हैं, सेंट्रल रोल प्ले करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करने में। तो बेटा इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि साइंस हमारा किस पे होता है, हमारे जो प्रैक्टिकल एविडेंसेस होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, साइंस टेंटेटिव होना होता है नेचर में, ये बात सही है, लेकिन ऐसा कुछ भी इस पैराग्राफ से नहीं दर्शाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर अमंग योर स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि हेल्पफुल होती है कि बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर लाने के लिए, स्टूडेंट्स के अंदर। एक्सप्लोरिंग इमीडिएट एनवायरनमेंट थ्रू इंक्वायरी, इंक्वायरी की मदद से जो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है उससे एक्सप्लोर करना। आस्किंग लर्नर्स टू रिकॉल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिस्ट। देखिए, जब कभी भी रिकॉल वर्ड आ जाए तो उसे हमेशा हटा दीजिए। ठीक है, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करेंगे कि क्वेश्चन पूछे। फोस्टरिंग द वैल्यू ऑफ ट्रूथ थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ओपन माइंडेडनेस। ठीक है, देखिए मैंने कहा जहाँ रिकॉल वर्ड आ जाए उसे हटा दीजिए। तो आपका बी हट गया, बी हट गया, बी हट गया, तो आपका ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
यू आर डिस्कसिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन इन क्लास सेवन्थ। क्लास सेवन्थ में आप क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का। आपने स्टूडेंट से कहा कि जो मॉइस्ट एयर होती है वो आयरन नेल के रस्ट होने के लिए ज़रूरी होती है। वन ऑफ योर स्टूडेंट आस्क, एक स्टूडेंट पूछता है, वुड आयरन नेल रस्ट इफ कीप इन बॉइल्ड वाटर। क्या आयरन नेल तब भी रस्ट होगी अगर उसे हम क्या करेंगे, बॉयल वाटर में रखेंगे। हाउ वुड यू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेरी। आप इस क्वेरी को लेके कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। हम स्टूडेंट से कहेंगे कि क्वेश्चन को डिस्कस करो अपने साथियों के साथ और आंसर फाइंड आउट करो, या फिर स्टूडेंट से कहेंगे कि बुक को पढ़ो, कम अप विद द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास, कि नेक्स्ट क्लास में आप आंसर लेके आना। असिस्ट द स्टूडेंट इन डिजाइनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग प्लेसिंग। हम एक प्रैक्टिकल काम करने के लिए बोलेंगे स्टूडेंट को। रिजॉल्व स्टूडेंट क्वेरी बाय प्रोवाइडिंग द करेक्ट आंसर टू हर क्वेश्चन, या फिर हम जो स्टूडेंट है उसको सही आंसर बताएंगे। तो देखिए बेटा, जब कभी भी इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, हमें हमेशा किस चीज़ पे फोकस करना है, प्रैक्टिकलिटी पे। हम हमेशा स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं कि आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल कर करके उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वांट्स टू यूज इंक्वायरी अप्रोच टू आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस यूजिंग रिजॉल्विंग टेस्ट। टीचर क्या करता है, इंक्वायरी अप्रोच का यूज़ करता है सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए डिजॉल्विंग टेस्ट की मदद से। व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग टास्क। तो इस टास्क को करने के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। स्टूडेंट्स आर गिवन अननोन सैंपल्स मार्क्ड ABCD कंसिस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड सेंट। ठीक है। स्टूडेंट सी एनिमेशन to help explain the substances that are made of different atoms so that they dissolve differently. Students check the solubility of substance ABC in different liquids. तो बेटा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट सी एनिमेशन टू हेल्प एक्सप्लेन दैट सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट एटम्स सो दे डिजॉल्व डिफरेंटली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को समझाएंगे, एक एनिमेशन दिखाएंगे कि जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनके डिफरेंट एटम्स होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से डिजॉल्व होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को हम सैंपल देंगे। ठीक है। और उस सैंपल के बाद हम क्या करेंगे, उन सैंपल्स की को हम डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स में उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज अ डेमोक्रेटिक साइंस क्लासरूम। इनमें से कौन सा जो है वो डेमोक्रेटिक साइंस क्लासरूम से कैरेक्टराइज नहीं होता। टीचर प्रोवाइड्स अ सेफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। टीचर प्रोवाइड करता है एक सेफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स के लिए कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। टीचर प्ले करता है रोल ऑफ मॉरल अथॉरिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन, एक मॉरल अथॉरिटी की तरह काम करता है डिसिप्लिन मेंटेन करने में। टीचर कल्टीवेट करता है अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी की अमंग स्टूडेंट्स, कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक कल्चर, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। टीचर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस प्रोसेसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को करने में एंड क्वेश्चन द बेसिस ऑफ अ डिसीजन, और उनका क्वेश्चन जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसका बेसिस क्या है। तो बेटा इसमें जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम में नहीं होता वो ये होता है कि टीचर जो है वो मोरल अथॉरिटी की तरह काम नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग मोशन इन क्लास में आप मोशन पढ़ाते हुए टीचर ने रिमार्क किया, न्यूटन्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग टू वेरी स्मॉल एंड मैसिव सिस्टम। न्यूटन की जो थ्योरी है वो बहुत स्मॉल और मैसिव सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं करता। दिस वॉज डन बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन। ये जो है किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस इज द टीचर हाईलाइटेड अबव। इस स्टेटमेंट से साइंस के किस नेचर के बारे में पता चल रहा है। सब्जेक्टिविटी इन साइंस, टेंटेटिवनेस इन साइंस, कल्चरल एम्बेडनेस इन साइंस, वैल्यू न्यूट्रल ऑफ साइंस। तो बेटा इसमें पता चल रहा है टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस। टेंटेटिवनेस ऑफ साइंस का मतलब होता है कि हमारी कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है या कोई भी आपका कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, टेंटेटिव होता है। वो
हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाता। पहले आपकी न्यूटन्स थ्योरी ने ये चीज़ समझाई, फिर उसके बाद आपकी समय के साथ के जो है वो इंस्टेंट ने समझाया, उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A teacher and her students are doing activity on electricity. टीचर और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक एक्टिविटी करते हैं। दे ऑब्जर्व दैट द बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिड नॉट ग्लो। उन्होंने देखा कि जो बल्ब है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वो ग्लो नहीं करा। टीचर ने पूछा, वाई डू यू थिंक बल्ब डिड नॉट ग्लो, कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो करा। वट कैन यू डू टू मेक इट ग्लो, आप इसको ग्लो करने के लिए, इसको जलाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज द टीचर्स ट्राइंग टू डेवलप अमंग स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पूछ के टीचर किस स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत लग रहे हैं। तो बेटा देखिए, इस तरह के उसमें आप क्या कर रहे हैं, रिजल्ट तो निकाल नहीं रहे, सीधी सी बात है, ठीक है, इन्फ्रेंस तो हो ही नहीं सकता। तो आप बेटा इसमें क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिसिंग, यानी कि आप अनुमान लगाएंगे, हाइपोथेसिस देंगे कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क स्ट्रेटजीज वुड यू adopt to challenge students' alternative conception that if there is no source of heat present then there is no change in। ये कहते हैं कि आप इनमें से कौन सा टास्क या स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे स्टूडेंट को चैलेंज करने के लिए उनके ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन को, कि अगर हीट प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। प्रोवाइड अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड डिस्कस द करेक्ट आंसर। आप क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम देंगे जो हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट पे होगी, एंड डिस्कस द करेक्ट आंसर, डिस्कस करेंगे करेक्ट आंसर। स्टूडेंट को बुक देंगे, नहीं, बुक वाला काम कभी नहीं करना। Ask the student to do activity which involves grinding few pieces in a mixer grinder and observing the change in the temperature during process. Ask the student to do an activity which involves keeping an empty plastic bottle in a refrigerator for few hours and noting down the observation. तो बेटा आप क्या करेंगे, बच्चों को हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट पढ़ाने के लिए आप बच्चों का क्या करेंगे, कुछ पीसेस देंगे स्पाइसेस के, और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर उसे आपको ग्राइंड करने के लिए कहेंगे, और देखेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान आपका जो ग्राइंडर है उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर क्या चेंज आता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंक्वायरी इन साइंस। इनमें से कौन सी बात आपकी साइंस के बारे में सही नहीं है, इंक्वायरी के बारे में। इट इन्वॉल्व्स जनरलाइजेशन ऑब्जर्वेशन, it involves drawing inferences, it involves laboratory work only, it involves controlling of variable। तो बेटा इसमें से कौन सी बात ठीक नहीं है, कि इसके अंदर सिर्फ लेबोरेटरी वर्क ही आता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग assumption ऑफ कंट्रोवर्स्टेड अप्रोच इन साइंस। साइंस के अंदर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंडर में कौन सी चीज़ नहीं आती। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है बेटा, जहाँ पे बच्चा कुछ करके सीखता है, क्या, जहाँ पे बच्चा कुछ करके सीखता है, ठीक है। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर्स। इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं अपनी नॉलेज को वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि अपने आप से ही अपनी नॉलेज का निर्माण करते हैं। सोशल इंटरेक्शन इन कल्चरल कंटेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ये कहते हैं सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है नॉलेज का निर्माण करने के लिए। लर्नर्स न्यू आइडियाज आर साइंटिफिकली इनकरेक्ट एंड शुड बी एड्रेस्ड। कहते हैं लर्नर के जो इनिशियल आइडियाज होते हैं वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट होते हैं और उन्हें ध्यान देना चाहिए। कंसेप्ट फॉर्मेशन इन लर्नर प्रोग्रेस फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और ये कहते हैं लर्नर का जो प्रोग्रेस होना चाहिए कंसेप्ट फॉर्मेशन का, वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ होना चाहिए। तो बेटा इसके अंदर जो नहीं आता वो आता है, ये कहते हैं कि जो लर्नर है उनके जो नए आइडियाज़ होते हैं वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट होते हैं। तो इस ज़रूरी कोई ना, हो सकता है कि जो लर्नर ने आपको आइडिया दिया हो वो साइंटिफिकली करेक्ट हो, ये कहना कि वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट होता है वो तो गलत है, राइट।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से पैराग्राफ आ गया, पूछा गया है कि इस पैराग्राफ के माध्यम से साइंस के बारे में क्या, साइंस का क्या ऑब्जेक्टिव बताया गया है। ठीक है, तो चैप्टर था इसके अंदर फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। तो इसमें तिब्बू जो है वो बताता है कि फॉरेस्ट सिर्फ होम नहीं होता प्लांट्स एंड एनिमल का, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते भी हैं, उनमें से कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं। टिब्बू एक्सप्लेन करता है लोगों को कि जो वहाँ के लोग हैं मोस्टली वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। फॉरेस्ट उन्हें फूड देता है, शेल्टर देता है, पानी देता है, मेडिसिन देता है। उनको पास ट्रेडिशनल नॉलेज है मेडिसिनल प्लांट्स की फॉरेस्ट के अंदर। अब आपको इस पूरे पैराग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज किस तरीके से जनरेट होती है। रिलेट टू द एनवायरनमेंट बोथ लोकल एज वेल एज ग्लोबल, इसमें इस माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को लोकल और ग्लोबली रिलेट कर रहे हैं। नर्चर द एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस, नर्चर कर रहे हैं एस्थेटिक और क्रिएटिविटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। व्यू साइंस एज ए सोशल एंटरप्राइज, या फिर हम क्या कर रहे हैं, साइंस का एक सोशल एंटरप्राइज की तरह देख रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक तो हम एनवायरनमेंट को रिलेट कर रहे हैं लोकली और ग्लोबली, और दूसरा क्या कर रहे हैं, हम साइंस को एक सोशल एंटरप्राइज की तरह देख रहे हैं कि साइंस हमारा सोशली कैसे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसी मेथड की बात नहीं करी कि साइंटिफिक नॉलेज किस तरीके से जनरेट हो रही है, ना ही हमने कोई क्रिएटिविटी की बात करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक लॉ है, प्रिंसिपल है, ऑब्जर्वेशन है या एनालॉजी है। तो बेटा दिस इज योर प्रिंसिपल, ये क्या है, एक प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट है, साइंटिफिक थ्योरीज में बी इनकमर्सिबल। साइंटिफिक थ्योरीज क्या हो सकती हैं, इनकमर्सिबल होती हैं। और मीनिंग ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट इन अ थ्योरी डिपेंड्स ऑन द थ्योरी टू विच दे बिलोंग। मीनिंग्स जो होते हैं साइंटिफिक कंसेप्ट के थ्योरी के अंदर डिपेंड्स करते हैं किस पे, टू विच दे बिलोंग, जिससे वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों सही हैं, और S1 क्या है आपका, S2 क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, S1 का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम के बारे में नहीं बताती। टीचर यूजेस वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस टू प्रमोट लर्निंग। टीचर क्या करता है, वेराइटी की टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस का यूज़ करता है। टीचर एंगेज करता है लर्नर को ग्रुप वर्क में और कोलाबरेटिव लर्निंग में, बिल्कुल सही है। टीचर डिज़ाइन यूनिफॉर्म एजुकेशनल अप्रोच फॉर पैरिटी अमंग लर्नर्स। Teacher develop individualized educational program based on the level of performance of learner। तो देखिए बेटा, जो टीचर्स होता है वो क्या करता है, डिज़ाइन करता है एजुकेशनल अप्रोचेस फॉर पैरिटी अमंग लर्नर्स, मतलब लर्नर्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने मतलब अप्रोचेस को डिज़ाइन करता है। तो हमारा ये इंक्लूसिव क्लासरूम का पार्ट नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।